आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आइए हम लोग इस वीडियो में भौतिक विज्ञान कक्षा 11वीं के सिलेबस को चेक करते हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है कक्षा 11वीं के लिए। और यदि आप हिंदी कक्षा 11वीं के सिलेबस को 2022-23 के सिलेबस को चेक नहीं किए हैं, इंग्लिश कक्षा 11 के 2022 और 23 के सिलेबस को चेक नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक पड़ा हुआ है, हमने बताया अपने चैनल पर, वहां से आपको सिलेबस मालूम हो जाएगा, इंग्लिश का भी हिंदी का भी। तो आइए, यह जो भौतिक विज्ञान का सिलेबस जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, यूपी बोर्ड द्वारा, उसे चेक करते हैं कौन से टॉपिक कितने मार्क के आने वाले हैं इस बार 2023 एग्ज़ाम के लिए, आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम और ईयरली एग्ज़ाम तथा मंथली टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए 70 अंकों के प्रश्न पेपर होंगे। इसके बाद 30 अंकों का प्रयोगात्मक परीक्षा होगा। आपके बुक का 2 खंड है, खंड क और खंड ख। खंड क जो बुक है उसमें आप लोगों के पहला जो यूनिट है भौतिक जगत तथा मापन का स्टडी करवाना है। दूसरा है शुद्ध गतिकी, अलग अलग इनका मार्क भी आपके सामने दिया है। और तीसरा है गति के नियम से 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा है कार्य ऊर्जा और शक्ति। 5वां है दृढ़ पिंड कणों के निकाय की गति। ये 7 नंबर के क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे जाएंगे। और 6 है गुरुत्वाकर्षण, इससे 6 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। और जो खंड ख है यहाँ पे स्थूल द्रव्य के गुण, इससे 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उष्मागतिकी से 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। और इस खंड से आदर्श गैस का व्यवहार और गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित जो क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क के। और दोलन तथा तरंगे, इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आपका थियरी से संबंधित 10 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। टोटल खंड क और खंड ख दोनों से 35-35 यानी टोटल 70 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब जो पहला यूनिट है भौतिक जगत तथा मापन से, इसके अंतर्गत देखें निम्नलिखित शीर्षक और टॉपिकों का स्टडी हमें करना होगा। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब ये पहला इकाई है। और दूसरा इकाई आप देखें शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी में निम्नलिखित टॉपिकों का स्टडी करना होगा। शुद्ध गतिकी के अंतर्गत इधर भी दिया है, टोटल 6 मार्क का है। और जो थर्ड यूनिट है गति के नियम, जिसमें से निम्नलिखित हमें टॉपिकों का स्टडी करना है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेंगे। न्यूटन के गति विषय संबंधित रूल हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। घर्षण के रूल हैं, लोटनिक घर्षण बल संबंधित, और कुछ वृत्ताकार सड़कों पर आधारित एग्जाम्पल भी इसमें है, टोटल 7 मार्क के। और जो इकाई 4 है खंड क का कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, इसके अंतर्गत हमें निम्नलिखित टॉपिकों का स्टडी करना है। इसी में गतिज ऊर्जा भी रहेगा, स्थितिज ऊर्जा भी, आंतरिकी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत भी रहेंगे, ठीक है। तमाम स्थितियों का स्टडी करना है। इसी प्रकार इकाई जो 5 है दृढ़ पिंड और कणों के निकाय की गति, इससे टोटल 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पॉइंट का स्टडी करना है। संवेग संरक्षण संबंधी रूल भी है इसमें, रैखिक समीकरण भी हैं, घूर्णी गतियाँ हैं, और जड़त्व आघूर्ण भी इसमें है। और यूनिट जो 6 है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित ग्रहों की गति, केपलर के से संबंधित रूल, बहुत ही अच्छा रूल है जो कि एग्जाम में बार बार आता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक रूल और तमाम ऊंचाइयों पर गुरुत्वीय स्थितिज, गुरुत्वीय विभव और उपग्रह जो होते हैं, उपग्रह का कच्ची वेग, इस 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं खंड ख का आप लोगों का इकाई 1 है, इसमें स्थूल द्रव्य के कण, इसमें प्रत्यास्था संबंधित जो रूल हैं, हुक का नियम, ये सब तमाम इम्पॉर्टेंट रूल इसमें पढ़ेंगे। बर्नौली का प्रमेय, इसमें पृष्ठ तनाव भी पढ़ना है, इस पर आधारित अनुप्रयोग भी पढ़ने हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने होंगे इस चैप्टर में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, 10 अंक के क्वेश्चन इससे। किरचॉफ के रूल भी हैं इसमें, स्टीफन के नियम। और खंड ख का जो इकाई 2 है उष्मागतिकी से संबंधित ये तमाम रूल इसमें बताए गए हैं। समतापी प्रक्रम, रुद्रस्म प्रक्रम और उष्मागतिकी के जो रूल हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय रूल, इन सब चीज़ों का। इकाई 3 में आदर्श गैस जो व्यवहार है तथा गैसों के अणुगति सिद्धांत, जिसमें हमें इम्पोर्टेंट आदर्श गैस समीकरण और गैसों के अणुगति सिद्धांतों का अध्ययन करना है। वर्ग माध्यम मूल चाल का भी स्टडी करेंगे और तमाम अनुप्रयोग। इकाई 4 में दोलन तरंग देखेंगे, जिसमें आवर्तकाल आवृत्ति से संबंधित चीज़ों का स्टडी किया जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखना होगा। तरंग दैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगों का स्टडी करना है, डॉपलर इफेक्ट। सो थैंक्स।